शानज़ी शानी की माँ से कहती है कि मैं जब भी आप लोगों से मिलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही अकेले गुजारी है। शायद आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगी, लेकिन आप लोगों से मिलके ऐसा लगता है कि जैसे मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। इस पर आप देखेंगे कि शानी भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो दिल ही दिल में जान चुका है कि शानज़े वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की है। जो कुछ उसने लोगों के मुँह से सुना है कि वो एक खुदगर्ज़ और ज़िद्दी लड़की है, लेकिन ये बिल्कुल उसके उल्ट है। शानी अपनी माँ से कहता है कि आप ज़्यादा उससे राब्ते मत बढ़ाएँ, मैं आपसे बस इतनी बात करना चाहता हूँ। आगे से वो कहते हैं उसकी माँ कि आखिर तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्यों तुम्हें शानज़े पर इतना गुस्सा है? क्यों तुम आखिर क्या वजह है? तुम हमें बताते क्यों नहीं? लेकिन मुझे भी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर शानी असल में क्यों नहीं बता रहा कि क्या रीज़न है? क्यों वो शानज़े से दूर भागता है? हो सकता है कि उसकी माँ फिर इस बात को समझ जाए या सजीला इस बात को समझ जाए और उसको फ़ोर्स करें। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि सजीला भी लालची है, उसको इन बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चाहे शानी जो मर्ज़ी करता रहे, लेकिन उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा चाहिए बस। और इसके अलावा उसे किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं है। चाहे शानी जहाँ भी जाए, वो बार-बार शानी को शानज़े की तरफ धकेलती है और बार-बार कहती है कि जाओ, तुम्हें उसका हर हुक्म मानना होगा। जिस पर शानी बहुत परेशान होता है कि आखिर ये कैसी लड़की है, क्यों मुझे बार-बार उसकी तरफ जाने को कहती है और बार-बार उसका नाम लेती रहती है। इस पर आप देखेंगे कि वो सजीला को समझाता है और उसको कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी, तुम्हें अपनी हर बात पर पछतावा होगा, लेकिन शायद अभी तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आ रही और तुम ये बात को नहीं समझ रही हो। लेकिन जैसे ही तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुमने सब कुछ खो दिया है, फिर तुम्हें समझ आएगी। इस पर सजीला कहती है कि मुझे कोई किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यानी कि आपके दिल में बिल्कुल भी खुशी नहीं है अपनी बेटी के लिए। इस चीज़ का अंदाज़ा आपकी बेटी को हो चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, ये कद बंद कर दीजिए और अपनी बेटी का इस बात में भरपूर साथ है दीजिए। तो उसकी माँ कहती है कि आखिर बेटा तुम्हें क्या हुआ? क्यों तुमने इस तरह से मूड ऑफ किया हुआ है? आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि इस तरह से ये सजीला की बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। हर बात कोई ना कोई नया बंड लेकर खड़ी हो जाती है। कोई ना कोई हर नई बात पर तज़किरा कर देती है और कोई ना कोई गलत बात करके मेरा दिल परेशान कर देती है। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो तुम्हें एक ही मशवरा दूँगी कि सजीला से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। और आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है, शानी कहता है कि आखिर मैं ऐसे कैसा कर सकता हूँ, सारी ज़िंदगी की बात है और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आगे से नादिया उसको समझाती है कि नहीं, तुम्हें अब इस बात को मानना ही होगा, ये बात माननी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आप देखेंगे कि वो खामोश हो जाता है और कहता है, जाके अपने कमरे में अलहदा जाके सोचता है कि वाकई में सजीला में और शानज़े में बहुत फ़र्क है। सजीला की हर बात उल्ट है और शानज़े की हर बात उल्ट है। आगे से आप देखेंगे कि बार-बार वो अब उसकी अनायात को सोच रहा है कि क्या-क्या उसने एहसान किए हैं शानज़े ने उसके ऊपर। अब बात-बात पर उसकी हर बात उसको याद आ रही है, क्योंकि शानज़े ने भी अपने दिल से वादा कर रखा है कि वो एक दिन शानी को ऐसे करके ही रहेगी और वो खुद आके इस चीज़ का इज़हार करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि वो शानी को कह दे, यानी वो सोच रही होती है और अपनी माँ से यही बात करती है कि मैं आपसे एक ही बात करना चाहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ गौर से सुने, कि एक दिन आएगा कि खुद वो इधर आ जाएगा। इसलिए आप लोगों को मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि क्या होने वाला है। मेरी नीयत में कोई भी खोट नहीं है और हकीकत भी कुछ इस तरह ही है कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। क्योंकि अब एहसास हो चुका है शानी को बड़े ही अच्छे तरीके से कि वाक़ई में सजीला और शानज़े में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि शानज़े से तो काफ़ी ज़्यादा प्यार किया था उसने शानी ने, लेकिन उसने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की और हर चीज़ में उसको ठुकराती रही और बार-बार उसको यही कहती रही कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लग जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है और उल्टी-सीधी बातें करके उसका दिमाग खाती रहती है।
आप देखेंगे कि सजीला की माँ उसको समझाती है सजीला को कि इस तरह की हरकतें छोड़ दो, ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तुम आखिर कब तक ये हरकतें करती रहोगी? क्यों तुम उसका पीछे ऐसे पड़ी रहोगी? मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। इस पर वो कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे दिल को ये लड़का बाँधता ही नहीं। असल बात तो है ही ये। वो कैसे कहती है कि पहले तो तुम बड़ी सेट थी, तो अब तुम्हें क्या हो गया है? अब तो तुम्हें सिर्फ़ पैसे की खुमारी चढ़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब तो उसकी अच्छी जॉब भी है। आगे से आप देखेंगे कि सजीला अपनी माँ से कहती है कि ये बात नहीं है कि उसकी अच्छी जॉब है, बात ये है कि वो ये जॉब किसी वक़्त भी छोड़ सकता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। उसकी माँ और रमशा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। सजीला की माँ रमशा से कहती है कि तुम इसको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि ये लड़की मेरी बात तो सुन नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि तुम इसको समझाओ और देखो ये क्या करना चाहती है, क्या इसके दिल में चल रहा है। मुझे असल बात बताए ताकि मैं शानी को भी बताने के काबिल हूँ कि आखिर ये तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। इस पर आप देखेंगे कि रमशा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे शानी के साथ इसकी शादी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है और हमारी बहन जो है मैं जानती हूँ कि ये बिल्कुल और तरह की है, बहुत ही लालची और खुदगर्ज है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उन लोगों को साफ साफ जवाब दे दें पहले ही, ये ना हो कि बाद में उसकी ज़िंदगी ये लड़की अजाब बनाए। मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी। आप देखेंगे दूसरी तरफ जैसे ही जाता है शानी घर, वहाँ पर जाकर काफ़ी परेशान होता है, तो उसकी माँ कहती है कि आखिर बेटा तुम्हें क्या हुआ, क्यों तुमने इस तरह से मूड ऑफ किया हुआ है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि इस तरह से ये सजीला की बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। हर बात कोई ना कोई नया बंड लेकर खड़ी हो जाती है, कोई ना कोई हर नई बात पर तज़किरा कर देती है और कोई ना कोई गलत बात करके मेरा दिल परेशान कर देती है। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो तुम्हें एक ही मशवरा दूंगी कि सजीला से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। और आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि शानी कहता है कि आखिर मैं ऐसे कैसा कर सकता हूँ, सारी ज़िंदगी की बात है और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आगे से नादिया उसको समझाती है कि नहीं, तुम्हें अब इस बात को मानना ही होगा, ये बात माननी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आप देखेंगे कि वो खामोश हो जाता है और कहता है, जाके अपने कमरे में लहदा जाके सोचता है कि वाकई में सजीला में और शानजे में बहुत फ़र्क है। सजीला की हर बात उल्ट है और शानजे की हर बात उल्ट है। आगे से आप देखेंगे कि बार बार वो अब उसकी अनायात को सोच रहा है कि क्या क्या उसने एहसान किए हैं शानजे ने उसके ऊपर। अब बात बात पर उसकी हर बात उसको याद आ रही है, क्योंकि शानजे ने भी अपने दिल से वादा कर रखा है कि वो एक दिन शानी को ऐसे करके ही रहेगी और वो खुद आके इस चीज़ का इजहार करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि वो शानी को कह दे, यानी वो सोच रही होती है और अपनी माँ से यही बात करती है कि मैं आपसे एक ही बात करना चाहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ गौर से सुने, कि एक दिन आएगा कि खुद वो इधर आ जाएगा। इसलिए आप लोगों को मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि क्या होने वाला है। मेरी नीयत में कोई भी खोट नहीं है और हकीकत भी कुछ इस तरह ही है कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है।